Hello everyone, welcome to a new episode of Investing Fool and today we'll talk about drawdowns in momentum investing. तो आज हम drawdowns की बात करेंगे और drawdowns क्या होते हैं, पोर्टफोलियो को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे बचना है, क्या क्या तरीके हैं एंड में मैं बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी है अभी अगर मार्केट में कोई ड्रॉडाउन आती है, मार्केट कोई डीप कट मारता है तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, राइट। तो एंड में वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। दिस इज़ अ कम्युनिटी दैट वी आर बिल्डिंग वेयर वी आर लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर। और ये 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है। दिस विल गो ऑन फॉर ईयर्स, राइट। इफ़ यू हैव टू एक्चुअली सी द द रियल इम्पैक्ट ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग और फैक्टर इन्वेस्टिंग इन जनरल, या कोई किसी भी तरह का इन्वेस्टिंग अगर देखना है तो उसका इम्पैक्ट हमेशा लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए, राइट। सो दिस चैनल विल बी there for years and we will like learn things together, right। हम यहाँ पे साथ में invest भी करेंगे, we will grow, right। So please consider subscribing to this channel and just one thing before we move on, the familiar disclaimer कि इसमें कुछ भी financial recommendation नहीं है और सीधे स्टार्ट करते हैं मोमेंटम ड्रॉडाउन्स के बारे में, राइट। एक चीज़ है कि वैसे आज सैटरडे का दिन है, आज के वीडियो में हम पोर्टफोलियो की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पोर्टफोलियो तो अपनी जगह है, मार्केट में वैसे ही कुछ हो नहीं रहा है, ऊपर नीचे। सो नॉट मच टू टॉक अबाउट। पोर्टफोलियो की किसी और दिन बात करेंगे, राइट। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मूव टू अ बाई वीकली रिबैलेंसिंग, बट ठीक है, अभी डाइग्रेस नहीं करते हैं। लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट विथ ड्रॉडाउन, राइट। सो पहली बात तो ये है कि ड्रॉडाउन होता क्या है, राइट। कुछ लोगों को ये भी डाउट आता है कि ड्रॉडाउन हम किस चीज़ को एक्चुअली बोलते हैं। तो ड्रॉडाउन को ऐसे समझो कि ऊपर से मैक्सिमम तुम कितना गिर सकते हो, वो है ड्रॉडाउन, राइट। तो ड्रॉडाउन को तुम मेजर कहाँ से करोगे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट हो गया तुम्हारा ऑल टाइम हाई, जहां तक तुम गए हो, राइट। वहां से तुम मैक्सिमम एक, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में गिरना है, राइट। वहां से मैक्सिमम गिरते 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 विदाउट लाइक राइजिंग ऑन अ लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्टरी तुम कितना गिर सकते हो, दैट इज योर ड्रॉडाउन, राइट। सो if your portfolio is let's say at 100, right, and 100 से तुम गिरते गिरते 50 तक आ गए and then the portfolio started recovering, it went up to 52, 53, 55 जो भी हुआ, right। So in that case your drawdown is 50%, right। तुम डायरेक्ट 100 से 50 आ गए हो, right। So that is your drawdown एंड ड्रॉडाउन का इम्पैक्ट ये होता है पोर्टफोलियो पे कि ड्रॉडाउन जितना भारी होगा, राइट, उतना ही तुमको ज़्यादा वक्त लगेगा रिकवर करने के लिए। एंड दिस इज द वेरी 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 क्रिटिकल एलिमेंट, राइट। अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग में या किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग में वन थिंग दैट is the most critical is how to properly manage drawdowns। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत कुछ अलग है या लाइक दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी और एनीथिंग, बट यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधे चला रहे हो, राइट। इट्स लाइक गेटिंग ब्लाइंड फोल्डेड, लाइक बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड एंड ड्राइविंग अ कार एट 200 माइल्स पर आवर, राइट। उसमें फिर मतलब एक्सीडेंट का चांस बहुत ज़्यादा है। सो एटलीस्ट यू शुड कीप योर आइज ओपन की एंड कीप योर माइंड ओपन कि अगर ड्रॉडाउन होगा, राइट, क्योंकि ड्रॉडाउन तो होना ही है, राइट। तो तब क्या करना है, कैसे क्या करना है, दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर दैट, राइट। यू शुड ऑलवेज हैव rather than deciding in the moment, you should have a like predetermined strategy कि अगर ऐसा हो तो मैं क्या करूंगा, राइट। सो that's the worst case scenario। और ड्रॉडाउन्स ऐसा नहीं कि मतलब ये जो छोटे छोटे करेक्शंस आते हैं इनको हम मतलब इनके इस केस में हम ड्रॉडाउन्स उतनी डिस्कस नहीं करते, राइट। ड्रॉडाउन्स तब आते हैं जब मार्केट में बड़े फॉल्स होते हैं, राइट। कोविड का क्रैश हो गया, लाइक 2008 का क्रैश हो गया, वो तो चलो बहुत बड़ा इवेंट था, बट लाइक anything where the market falls by let's say 20-30%, मतलब ऊपर से नीचे आ जाता है कुछ भी। so that is a very nice scenario for considering drawdown strategies and उसमें क्या करना चाहिए, right। तो यहाँ पे और एक चीज़ हमको समझनी बहुत ज़रूरी है कि there is an inherent asymmetry between an X% fall and an X% rise। इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अगर दो बंदे हैं, राइट, ए और बी, लेट्स से, या राम या श्याम पकड़ लो, ठीक है, राम और श्याम।
तो राम दोनों का पोर्टफोलियो भी 100 रुपीज़ पे है, राइट, टोटल पोर्टफोलियो उनका 100 है। तो राम का ड्रॉ डाउन होता है 50%, राइट। तो राम कितना गिरा, राम गिरा 100 से सीधा 50 पे, राइट। नाउ टू गेट बैक अप टू द ओरिजिनल कैपिटल, राम को कितना अर्न करना पड़ेगा, राम हैज टू अर्न 100% बिकॉज राम हैज ड्रॉप फ्रॉम 100 to 50. So to go back from 50 to 100, Ram has to earn 100% return, right? To get to the break even point. अभी तक तो कैपिटल बनना मतलब अप्रिशिएट करना स्टार्ट नहीं हुआ, ये इनिशियल कैपिटल को रिकवर करने की बात चल रही है, राइट। That's the drawdown, that's a 50% drawdown case. Whereas if Shyam has a 25% drawdown, so Shyam falls from 100 to 75. Now 75 से वापस 100 जाने के लिए शाम को कितने रिटर्न लेने की जरूरत है, दैट इज अराउंड 33%, राइट। सो इन दिस वेरी सिंपल केस ओनली यू कैन सी कि एक 50% ड्रॉडाउन और एक 25% ड्रॉडाउन के बीच में कितना फर्क होता है। लाइक थिंक अबाउट इट, जस्ट मतलब 2 मिनट की आंखें बंद करो एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि तुम अगर 50% गिरे तो तुमको रिकवर करने के लिए 100% का रिटर्न चाहिए, अगर तुम 25% गिरे तो तुमको रिकवर करने के लिए सिर्फ 33% का रिटर्न चाहिए, राइट। सो तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है उसमें, राइट। सो इफ यू like if one strategy is giving you a max drawdown even by मतलब less than 5%, less than 10%, मतलब something is giving you x% drawdown and some other strategy is giving you x minus 10% drawdown, तो भी मतलब वो पता नहीं चलता क्योंकि यूजुअल सिनेरियोज में सालों साल तुमको इस चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। बट जब जरूरत पड़ेगी देन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू एक्चुअली थिंक ऑफ दीज थिंग्स बिफोर हैंड रादर देन थिंकिंग जब मार्केट गिर जाए तब कि अब क्या करें, राइट। So okay, with that context set, let's see how to manage drawdowns. और यहाँ पे if you see मैंने prevent वाले वर्ड को स्ट्राइक थ्रू किया हुआ है because you cannot prevent drawdowns, ठीक है, you cannot avoid drawdowns। ऐसी दुनिया में ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, मोमेंटम तो छोड़ दो, बाकी जगह में भी वो यही हो सकता है कि तुम पूरा का पूरा कैश ले लो और अपने बिस्तर के नीचे रख लो, राइट, तभी ड्रॉडाउन नहीं होगा। अगर तुम इन्वेस्टेड हो मार्केट में, इफ यू आर स्टेइंग इन्वेस्टेड इन मार्केट, there is no way in hell you are going to avoid a drawdown completely, ठीक है। तुम कर क्या सकते हो, you can mitigate the impact, ड्रॉडाउन का जो इम्पैक्ट होगा तुम्हारे पोर्टफोलियो पे उसको मिटिगेट कर सकते हो टू सम एक्सटेंट। उसको भी ऐसा नहीं कर सकते टू कि पूरा ही तुम मतलब पूरे सिक्योर हो गए हो, नथिंग विल अफेक्ट यू, राइट। जैसे बोलते हैं ना हमाम में सब नंगे, तो नंगा तो सबको होना है, जब मार्केट गिरेगा तो गिरेंगे तो सभी। अब तुम कितना गिरोगे, कितने की गिरावट तुम ले पाओगे, all those things depend on you and how you make your strategy, right? So in momentum investing regularly up to 35% drawdown, up to 35% drawdown is fairly common। मतलब हर डेकेड में 1-2 साल तो मतलब 1-2 बार तो मान लो कि इतना हो ही जाएगा, 35% drawdown हो ही जाएगा एंड यू शुड हैव द स्टमक फॉर इट। अगर मतलब मेरा तो ये थंब रूल है कि अगर कोई 50% 15% से 20% के अंदर का ड्रॉडाउन अगर नहीं सह पाएगा, 15% ड्रॉडाउन भी अगर कोई नहीं सह पा रहा है तो दे शुड नॉट बी इन मोमेंटम इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। इट्स अ स्ट्रेट कट थिंग, क्योंकि मोमेंटम इज अ हाई बीटा स्ट्रेटजी, यहाँ पे गिरावट बहुत ज़्यादा हो सकती है। सो आई मीन दैट इज जस्ट फेयर एंड स्क्वायर, राइट। तो 35% का ड्रॉडाउन फेयरली कॉमन, मतलब फेयरली कॉमन तो नहीं, कॉमन है। मतलब तुम अगर 10 साल इन्वेस्टेड रहोगे तो कभी ना कभी ऐसा आ ही जाएगा सिचुएशन। 50% तक का जो ड्रॉडाउन है, मतलब लेट्स से 45% टू 50% बॉल पार्क में जो गिरावट है, दैट इज लेस कॉमन। मतलब जैसे 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी तब मतलब द पोर्टफोलियोज फेल बाय 60%, 65%। और मतलब जब मार्केट इतना गिरे ना, तो अगर मोमेंटम वाला कोई बोले देन यू कैन नॉट सिंगल आउट मोमेंटम वालों की भाई तुम्हारा पोर्टफोलियो 60% गिर रहा है, क्योंकि तब फंडामेंटल वालों के भी गिरे थे, राइट, 50-60%। तब वही फिर हमाम में सब नंगे वाली पिक्चर है। ऑन द राइट साइड यू कैन सी लाइक a chart, right, a chart of different things. I'll tell you कि बेसिकली ये क्या है। ये ब्लू वाली जो लाइन है, आई विल शो यू अ डिफरेंट चार्ट एक्चुअली। उससे पहले एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि तुम मोमेंटम इन्वेस्टर हो, तुम फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, तुम कोई भी इन्वेस्टर हो, एसेट एलोकेशन हैज टू बी इन इट्स प्लेस, राइट। एसेट एलोकेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है कि तुम इक्विटी में कितना लगाओगे, तुम गोल्ड में कितना लगाओगे, तुम रियल एस्टेट में कितना लगाओगे, तुम डेट में कितना लगाओगे, तुम क्रिप्टो में कितना लगाओगे। दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट डिस्कशन रादर देन जो हम करते हैं कि इक्विटी के अंदर हम मोमेंटम करेंगे, हम वैल्यू करेंगे, हम ग्रोथ करेंगे, हम फलाना ढिमकाना जो भी, राइट। सो एसेट एलोकेशन हैज टू स्टे इन इट प्लेस टू
mitigate the drawdown in the overall portfolio. अभी देखो जब equity market is giving so much volatility, right? Gold has been rising tremendously, right? Silver has been rising tremendously. तो जब गोल्ड में रैली चल रही है, इफ यू आर रनिंग अ 70% मोमेंटम टू 30% गोल्ड एसेट एलोकेशन एज अ टोटल पोर्टफोलियो, मान लो तुम्हारे पास सिर्फ दो ही एसेट्स हैं, इक्विटी है, एसेट क्लासेस हैं, सॉरी, इक्विटी है और गोल्ड है, राइट? सो यू आर एलोकेटिंग 70% टू इक्विटी, यू आर एलोकेटिंग 30% टू गोल्ड, और तुम उसको साथ में लेके चल रहे हो. तो बिकॉज दीज आर नॉट मतलब कोरिलेटेड, राइट? पहले तो वैसे बोलते थे कि बिटकॉइन भी कोरिलेटेड नहीं है इक्विटी के साथ, बट फिर you can see how Bitcoin is moving right upwards and downwards as per the expectations of Fed rate cuts. तो anyway, अगर तुम्हारे पास दो asset classes हैं जो कि correlated नहीं हैं, so that minimizes your risk and minimizes your drawdown of the overall portfolio also to some extent. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोमेंटम पोर्टफोलियो के अंदर हम ड्रॉडाउन कैसे कम कर सकते हैं, राइट? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं. एंड वैसे जो मैं बात अभी कर रहा था, लेट्स लुक एट दिस ग्राफ, राइट? सो here the blue line is the, and this is taken actually from a source, you can like the link is here, I will share it in the description also, you can go and read the full article, right? तो यहाँ पे ये बेसिकली डुअल मोमेंटम का एक वेरिएशन है, इंडियन वेरिएशन है, वेयर दे हैव टेस्टेड कि निफ्टी, दिस ब्लू लाइन इज निफ्टी, राइट? सो इट्स गोइंग, यहाँ पे गिरा या फिर बड़ा, राइट? तो निफ्टी भी ऊपर गया है, राइट? दिस इज फ्रॉम लाइक ऑलमोस्ट 25 ईयर्स डेटा, और उसके साथ गोल्ड भी ऊपर गया है. इन द लॉन्ग रन ऊपर तो सब कुछ तो जाएगा वैसे इन्फ्लेशन के साथ, अभी इन्फ्लेशन का भी यहाँ पे ग्राफ होना चाहिए, बट एनीवे, बट लुक एट द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक निफ्टी, गोल्ड एंड दिस ABSL इनकम फंड, राइट? तो there is a strategy, basically dual momentum, we can discuss some other day, कि we compare different like asset classes, like which is performing the best, and we allocate there, we'll allocate 100% there, and then we switch to something else, right? तो ये तुम कर सकते हो, जैसे S&P 500 हो गया, फिर US ट्रेजरी बिल्स जो हो गए, राइट? Anything that is like bond related, so this ABSL income fund will be bond related, then there is gold, then there is Nifty. So यहाँ पे if you see the combination performs the best, और ये combination, this is a function, this is although this is dual momentum, this is also a function of where you are moving your money as the market changes, right? तो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो ये blue line, look at this fall, this is so much, right? This fall is so much, but in this space the gold is rising up, right? तो ये जो रेड वाली लाइन है, रेड वाली लाइन भी इस टाइम पे गिरी, राइट? गिरना सबको है, बट दिस रेड लाइन फेल मच लोअर देन दिस ब्लू लाइन, राइट? उसमें गिरावट बहुत कम आई, और बिकॉज उसमें गिरावट कम आई, जब रिटर्न बनना स्टार्ट हुआ, इट मतलब रिकवर्ड क्विकली. और वही मैंने जो बात की थी पहले कि अगर तुम गिरोगे कम तो तुम जल्दी रिकवर भी करोगे, और एक बार तुम रिकवर करके फिर आगे की रैली तुम्हारी है, राइट? और जो इतना गिर गया कि उसको 5 साल लग रहे हैं रिकवर करने के लिए, फिर वो बैठा ही रहेगा, राइट? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट लाइक द स्ट्रैटेजीज टू मैनेज ड्रॉडाउन्स विद इन अ मोमेंटम, विद इन इक्विटी मोमेंटम पोर्टफोलियो. तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. मैंने सारे तरीके ना ही रिसर्च किए हैं, ना ही यहाँ पे लिस्ट किए हैं. वी विल टॉक अबाउट वन स्पेसिफिक thing that I am looking at, which is regime filters. बट यहाँ पे देखते हैं, तो एक तो है स्टॉप लॉसेस. तुम लगा सकते हो, हर स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा के रखो 20%. जब भी कोई गिरेगा तो अगर मतलब सारे गिरेंगे तो मतलब सारे में ही सारे स्टॉक्स अगर गिरने लगेंगे तो सारों से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, तुम निकल जाओगे. नेक्स्ट इज समथिंग लाइक डुअल मोमेंटम, जो कि मैंने यहाँ पे इस चार्ट में दिखाया, राइट? सो समथिंग लाइक वन इज तो एसेट एलोकेशन तो ओवरऑल लेवल पे हो गया, राइट? उसके बाद डुअल मोमेंटम हो गया, व्हिच इज बेसिकली हाउ यू मूव योर इन्वेस्टमेंट्स विद इन डिफरेंट एसेट क्लासेस बेस्ड ऑन दी मार्केट कंडीशंस, राइट? तीसरी होगी वोलेटिलिटी बेस्ड पोजीशन साइजिंग. इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पोर्टफोलियो में हर स्टॉक को हम 5% 20 स्टॉक्स हैं, 100% टोटल हो गया, तो 5% सबको एलोकेट कर दिया, दैट इज आवर पोजीशन साइजिंग, राइट? हम इक्विवेट रहते हैं, इक्विवेट पोर्टफोलियो. दिस इज रीजनेबली गुड तरीका. पर क्या होता है, जैसे स्टॉक्स ऑन द मूव में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इन द बुक स्टॉक्स ऑन द मूव एंडी क्लिनो हैज सजेस्टेड, कि पोजीशन साइजिंग को कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके के हिसाब से मत सोचो. थिंक ऑफ इट एज डिस्ट्रीब्यूटिंग रिस्क, नॉट द कैपिटल. सो हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट रिस्क? तो रिस्क बेसिकली रिस्क इज वोलेटिलिटी, राइट? सो यहाँ पे पोजीशन साइजिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ अ स्टॉक.
तो अगर मैं मेरे पोर्टफोलियो में लेट्स लुक एट समथिंग, राइट, पोर्टफोलियो ही देख लेते हैं अपना। तो अपने पोर्टफोलियो में लेट्स से वोलेटिलिटी किसकी सबसे कम है, लेट्स से टाटा मोटर्स, राइट। अब टाटा मोटर्स की वोलेटिलिटी बहुत कम है, राइट, या कमिंस इंडिया की वोलेटिलिटी बहुत कम है, बजाज ऑटो, राइट, बजाज ऑटो 22 है, ठीक है, बजाज ऑटो फाइनल कर लेते हैं, बजाज ऑटो की वोलेटिलिटी बहुत कम है। तो बजाज ऑटो की पोजीशन, लाइक आई कैन गिव मोर वेट टू बजाज ऑटो बिकॉज आई एम बैलेंसिंग द रिस्क वर्सेस समथिंग विच इज अ वेरी हाई वोलेटिलिटी, लेट्स से 60 का कौन है भाई, कोचिन शिपयार्ड, या हाउ कुड आई नॉट एक्सपेक्ट दैट, या सो कोचिन शिपयार्ड हैज 60, 1 ईयर वोलेटिलिटी इज 60, तो कोचिन शिपयार्ड को मैं कम दे सकता हूं क्योंकि उसके मतलब उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है। सो इन दिस वे आई एम बैलेंसिंग आउट नॉट द कैपिटल, मतलब मैं कैपिटल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं रिस्क को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। सो दिस इज ऑल्सो अ वे इन विच drawdowns can be like managed, they can be mitigated to some extent. Ignoring high beta stocks, जैसे हमारे पोर्टफोलियो में हाई बीटा फिल्टर हम लोग लगाते हैं, राइट। सो इग्नोरिंग हाई बीटा स्टॉक्स, और यू कैन टेक एन एब्सोल्यूट वैल्यू, ऐसे कि 1.25 बीटा से जिसका ज्यादा है स्टॉक्स को निकाल दो मेरे पोर्टफोलियो से, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स। Then regime filters. Regime filters is basically some like the thing that we'll talk about today. तो ये ऐसा है कि मतलब द सिंपलेस्ट regime filter I will say is a moving average, right? Regime filters basically ये करते हैं कि मार्केट के कंडीशंस को एसेस करते हैं, ओवरऑल मार्केट की कंडीशंस को एसेस करते हैं और उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट की अप्रोच चेंज करते रहते हैं वो। तो मूविंग एवरेज इज द सिंपलेस्ट वन, और ये जो स्टॉक्स ऑन द मूव बुक है एंड्रू क्लिनो की, उसमें भी दे हैव यूज्ड अ regime filter like this in a way saying कि पहले तो यार तुम हमेशा चेक करो कि मार्केट जो तुम्हारा स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स है, जैसे हमारा हो गया निफ्टी 500, राइट, वो अपने 200 डीएमए के ऊपर है या नहीं है। अगर वो अपने 200 डीएमए के ऊपर नहीं है तो पैसे मत लगाओ, बैठे रहो, कोई करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो विल टॉक अबाउट इट मोर, बट इसका बेनिफिट ये है कि इट कैन मिटिगेट द एक्सटेंट ऑफ ड्रॉडाउन्स, राइट, और एट द कॉस्ट ऑफ सम रिटर्न। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, यू कांट लाइक, जैसे बोलते हैं ना, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। तो विदाउट रिस्क रिटर्न्स नहीं आता, और अगर तुम रिस्क को कम करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं रिटर्न्स पे तो थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। इट्स लाइक अ टैक्स और अ टोल, राइट, दैट यू गिव टू द मार्केट कि भैया रिस्क कम अगर लेना है तो रिटर्न थोड़ा सा कम मिलेगा। तो बेनिफिट ये है रेजिम फिल्टर्स का कि ड्रॉडाउन को वो कम कर देंगे काफी हद तक, और रिटर्न्स भी थोड़े से कम होंगे, लाइक योर कैगर विल रिड्यूस, ओके। कॉस्ट इज दैट इन zigzag कंडीशंस मतलब जहां पे मार्केट का चार्ट और तुम्हारे 200 डीएमए का चार्ट एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, मतलब मार्केट साइडवेज जा रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, और ऐसा सालों साल हो सकता है। मतलब इस बारे में, मतलब थिंक अबाउट इट वेरी प्रैक्टिकली, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा दिस कैन गो ऑन फॉर ईयर्स, दिस कैन गो ऑन फॉर 3-4 ईयर्स, दिस कैन गो ऑन फॉर ए डेकेड ऑल्सो। अगर ऐसे एक डेकेड में तुम फंस गए जहां पे मार्केट बस मतलब ऊपर नीचे साइडवेज जा रहा है और तुम्हारा 200 डीएमए बार बार क्रॉस हो रहा है, फिर नीचे मतलब क्रॉसओवर ही हो जा रहा है, राइट। सो इन दैट देयर विल बी टू मच चर्न, और तुमको पता ही नहीं होगा कि तुम मतलब यू विल बी जस्ट putting in your money, then again taking out or exiting some positions, then again putting in, then taking out, then putting in, then taking out। तुम ट्रांजैक्शन कॉस्ट भरते भरते और पैसा मतलब इन आउट करते करते ही टाइम निकल जाएगा सारा। सो देयर इज टू मच चर्न, that is going to be a cost, and let's look at this zigzag, right। तो ये है अपना जो प्यारा स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स है निफ्टी 500, उसका चार्ट है ये, एंड लुक एट दिस टाइम पीरियड फ्रॉम almost how much is this, almost November 2017 टू कोविड का क्रैश मार्च 2020 तक। इस टाइम का मार्केट देखो, द मार्केट इज लिटरली गोइंग न्यूअर, ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पे 200 डीएमए क्रॉस किया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ऑलमोस्ट क्रॉस्ड, ऊपर नीचे, यहाँ पे भी क्रॉस किया, फिर ऊपर हो गया फिर नीचे आया, पूरा यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गया, राइट, फिर नीचे रहा, इट अगेन स्टार्टेड ब्रेकिंग सम supports, then breaking some resistances, then again coming down, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, लाइन को क्रॉस किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, यहाँ पे फिर नीचे, फिर ऊपर, राइट, इट स्टेड ऑन, एंड देन फाइनली कोविड का क्रैश हुआ, बिल्कुल सा नीचे आ गया। तो और उससे पहले का ट्रेंड देखो, उससे पहले द मार्केट इज गोइंग सो क्लीनली। अभी जैसे हमारा अप्रैल से अक्टूबर 2023 का जो चार्ट इफ यू विल सी,
तो ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ऊपर था मार्केट, तो एवरीवन वाज हैप्पी, सब पैसे बना रहे थे, सब पार्टी कर रहे थे, राइट। सो दिस इज दैट पार्टी पीरियड, राइट, दिस इज दैट पार्टी पीरियड जबकि बिल्कुल हम ऊपर हैं, सबके स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, वी आर हैविंग फन। और ये जो मार्च 2020 का है, दिस इज द ग्लूम पीरियड। ग्लूम पीरियड मतलब बिल्कुल नीचे है ट्रेंड लाइन के और सब नंगे हैं, राइट, कोई पैसे नहीं बना रहा है, सब डिप्रेस्ड है। सो ईदर मतलब जब पार्टी पीरियड चल रहा होता है देन वी आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि हमको पैसा लगाना ही लगाना है, ग्लूम में वी आर अंडर कॉन्फिडेंट कि पैसा नहीं लगाना है शायद। बट ये जो बीच का पीरियड है ना, जहां तुम जा भी नहीं रहे हो ऊपर, नीचे भी नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दैट विल ब्रिंग अबाउट, इफ यू आर यूजिंग रेजिम फिल्टर्स, दैट विल ब्रिंग अबाउट द बिगेस्ट चर्न एंड द बिगेस्ट लाइक हेडेक फॉर यू। टू एंड फ्रो कुछ होगा नहीं मार्केट में, और बस कॉस्ट देते रहोगे और पैसा नहीं बनेगा, राइट। सो दैट इज और इसमें भी ऐसा नहीं कि कुछ मंथ्स में पैसा नहीं बनता है, दिस इज ऑन अ वेरी वेरी लॉन्ग स्केल, राइट। सो पैसा इसके बीच में ही बनेगा, लॉसेस यहाँ पे भी होंगे, राइट, बट ओवरऑल नॉट मच हैपन्स। सो इफ वी लुक एट दिस, राइट, सो 200 DMA क्रॉसओवर, मतलब 200 DMA को हम अपना इंडिकेटर लेते हैं, वी विल टेक दिस एज आवर रेजिम फिल्टर। तो यहाँ पे तीन सिनेरियो बनते हैं कि मतलब अगर मार्केट जो है वो अपने 200 DMA के नीचे चला गया तो आप क्या क्या कर सकते हो, राइट। पहली बात तो है BAU, बिजनेस एज यूजुअल, जो चल रहा है वही करते रहो, कुछ भी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है। स्क्रीनर में जो स्टॉक आएगा वो ले लेंगे, जो निकल जाएगा एग्जिट रेटिंग के हिसाब से उसको निकाल देंगे। और अगर स्क्रीनर में कुछ भी नया स्टॉक नहीं है, अगर मार्केट पूरा ही नीचे है, सारे स्टॉक घिसे पड़े हैं, तो कोई भी नया स्टॉक स्क्रीनर में नहीं आएगा तो फिर हम कुछ नहीं लेंगे, राइट, कैश में चले जाएंगे, अपने आप कैश में मूव हो जाएगा पोजीशन। तो दैट इज वन वे। इसमें क्या होता है, इसमें रिटर्न्स सबसे ज्यादा रहेगा, राइट, रिटर्न सबसे ज्यादा रहेगा, पर ड्रॉडाउन भी सबसे ज्यादा रहेगा। तो और ड्रॉडाउन की जैसे मैंने बात की कि जितना गिरोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए, और ड्रॉडाउन जितना ज़्यादा होगा उतना जो दुगदुगी है ना जो दिल में बसती रहती है, पेन बहुत ज़्यादा होगा, टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, रात को सो नहीं पाओगे, राइट। Personally, I am not going to do this. I cannot handle so much of pain. But yeah, this is one way to look at it. The second is कि move to cash. So पहले दो स्ट्रैटेजी तो ऐसे हो गए कि पहले वाले ने बोला कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, तुम 200 DMA में देखूंगा ही नहीं, ऊपर है नीचे है जो ही है, मेरा स्ट्रैटेजी जो है मैं उसी में चलूंगा, ड्रॉ डाउन हो रहा हूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। दूसरा वाला बोलता है कि मेरे को सबसे ज्यादा फर्क इसी से पड़ता है और मैं सब कुछ बेच बाच के पूरा कैश में चला जाऊंगा, राइट। सो द सेकंड इज मूव टू कैश। जस्ट लुक एट द ट्रेंड लाइन, इफ द मार्केट इज गोइंग बिलो द ट्रेंड लाइन, देन पूरा का सारा माल अपना डंप किया और सब कुछ पैसा मिलेगा, मतलब सॉरी कैश मिलेगा। नाउ दिस इज द गुड थिंग इज दैट अगर फॉल बहुत बड़ा है, जैसे कोविड टाइप का फॉल है, राइट, तो तुम जल्दी निकल गए और तुम कैश में बैठे हो बहुत टाइम तक, राइट, तो देन तुम्हारा पेन बहुत कम होगा। यू वुड फील लकी कि अरे बाकी तो अभी भी मतलब लूट रहे हैं, अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किस में लगाएं पैसे, मैं तो कैश में लेके बैठ गया हूँ, राइट, एटलीस्ट आई एम नॉट लूजिंग मनी, दैट्स व्हाट यू विल थिंक। द प्रॉब्लम इज द री एंट्री विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इन हिज। मतलब सोचो अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ निकालना तो वैसे भी डिफिकल्ट रहता है, बट जब मार्केट में सबकी फटती है ना तो निकालना बहुत ईजी रहता है, बट वापस आना उतना इजी नहीं होता। एटलीस्ट कमिंग, जब तुम्हारे रिसेंटली तुमने अनसर्टेनिटी देखी है और तुमने रिसेंटली डूम एंड ग्लूम देखा है मार्केट में, तो वहां से अपना पैसा मतलब लगाना एक साथ में, इवन इफ योर स्ट्रेटेजी सेज कि भाई अब घुस जाओ, अब ट्रेंड लाइन के ऊपर जा चुका है, व्हाटएवर, राइट, it is very difficult emotionally, mentally to redeploy your entire capital very quickly when coming back to the market. So re-entry इसमें difficult होगा. The other thing is a sideways market will kick you and kill you. So यहाँ पे है कि अगर जैसे मैंने दिखाया था कि मार्केट कहीं ऊपर नहीं जा रहा है, ट्रेंड लाइन बार बार क्रॉस कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसमें तुम जो कैश में मूव करने वाले भैया लोग हैं, दे विल बी इन अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज दे विल बी मूविंग इन एंड आउट कंसिस्टेंटली। वो कैश में कर रहे हैं, फिर इक्विटी में आ रहे हैं, फिर कैश में जा रहे हैं, फिर इक्विटी में आ रहे हैं। सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ चर्न, right? So that is about the second way. The third way is, and which was also advocated by Clino in the book, that don't take new positions. तो इसमें क्या करते हैं कि मतलब हम 200 DMA को will take as a reference. अगर 200 DMA के हम नीचे हैं, हम नए पोजिशंस नहीं लेंगे, राइट, अगर बट ऐसा नहीं कि हम एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बेच देंगे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस वहीं के वहीं रहेंगे, राइट। बेचेंगे हम तभी जब हमारा ओरिजिनल एग्जिट क्राइटेरियन जो है वो मीट हो रहा है, ठीक है। अगर बेच दिए
वो पैसा आया हमारे पास, पैसा पोर्टफोलियो में पड़ा रहा, वो कैश बना रहा, वी वुड नॉट टेक एनी न्यू पोजिशंस टिल द टाइम द रेजिम फिल्टर सेज इट्स ओके टू गो अहेड, राइट। तो ये बात है बस। इसमें ड्रॉ डाउन जो है वो लोअर है, राइट, कंपेयर टू द फर्स्ट स्ट्रेटजी। ड्रॉ डाउन इसमें लोअर है, बट as with any thing which reduces your drawdown or reduces your risk, रिटर्न भी थोड़ा सा कम होगा इसमें, will look at that। और इसमें पेन लो होगा, लोअर होगा, लो मतलब पेन तो होगा ही सबको, पर लोअर पेन होगा, which is what I am looking for personally। Like I would invest, I would go with this third alternative, जिसमें रिटर्न्स थोड़े से कम हों तो चलेगा, पर ड्रॉडाउन अगर मतलब काफ़ी हद तक कम हो जाए, दैट हेल्प्स मी अ लॉट एंड इट विल हेल्प मी स्लीप एट पीस इन द नाइट, राइट। सो एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम NSE के सारे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो लेते हैं, 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो लेते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू टू आवर केस, बट ये NSE 500 का नहीं है, ऑल यूनिवर्स का पोर्टफोलियो है। दिस इज अ सैम्पल रिटर्न फ्रॉम अ बैक टेस्टिंग रिजल्ट। और इसमें हम देख रहे हैं कि लाइक अगर हम कोई भी रेजिम फिल्टर नहीं लगाते हैं, अगर ये 200 DMA का क्राइटेरिया नहीं लगाते हैं, तो हमारा रिटर्न जो है, हमारा कैगर जो है वो 31% है। सो रिटर्न इज ग्रेट, बट द मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज 48%। जब हम रेजिम फिल्टर लगाते हैं, ये 200 DMA वाला रेजिम फिल्टर लगाते हैं, तो कैगर हमारा 31% से कम होकर 28% हो जाता है, राइट। 3% इज द लॉट, मतलब 3% वैसे दिखता नहीं है, अगर एक साल तुम सोचो तो वैसे लगेगा नहीं 3% में क्या ही है यार, बट 3% अगर तुम 20 साल तक देख लो ना तो बहुत ज़्यादा होता है। बट एनीवे रिटर्न कम हो रहा है, 31% से 28% हो रहा है, बट ड्रॉडाउन देखो 48% से 32% हो गया है, राइट। सो 48% और 32% ड्रॉडाउन में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर समवन हु इज लुकिंग एट हाउ टू मैनेज देयर ड्रॉडाउन्स, राइट। सो या सो आई एम ऑल्सो गोइंग विद दिस थर्ड स्ट्रेटजी। तो थर्ड स्ट्रेटजी का कंक्लूजन ये है बेसिकली कि 200 डे मूविंग एवरेज को हमको एग्जिट क्राइटेरिया के हिसाब से यूज नहीं करना है, राइट। एग्जिट क्राइटेरिया जो तुम्हारे स्ट्रेटजी में ऑलरेडी है, जिसके स्ट्रेटजी में जो भी है एग्जिट क्राइटेरिया वो वैसा का वैसा ही रहेगा। दिस इज नॉट योर एग्जिट क्राइटेरिया, दिस इज जस्ट अ रेजिम फिल्टर। रेजिम फिल्टर को यूज कैसे करना है? हर बार जब तुम रीबैलेंसिंग कर रहे हो ना, रीबैलेंसिंग करने का फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होगा कि ऑलवेज चेक द 200 DMA ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम व्हिच यू आर पिकिंग अप योर स्टॉक्स, राइट। तो मैं जाऊंगा और मैं निफ्टी 500 का देखूंगा कि DMA कहाँ पे है अभी, राइट। सो राइट नाउ द इंडेक्स इज मच अबव द 200 DMA, राइट। तो अगर उससे कम रहा, मतलब अगर इंडेक्स DMA के नीचे जा चुका है, तो कुछ भी नया नहीं खरीदना है, राइट। कुछ भी नया नहीं खरीदना है, जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। धीरे धीरे अगर स्टॉक्स एग्जिट होने लगे और अभी भी अगर इंडेक्स DMA के नीचे रहा तो कोई नया बाय नहीं होगा, तो एक एक करके एग्जिट करने लगे और नया बाय नहीं होगा तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो भी कैश में मूव हो सकता है, बट वो प्रोग्रेसिवली होगा। ऐसा धक्के से नहीं करना है कि भाई मार्केट चला गया 200 DMA के, मैं सारे स्टॉक्स बेच के बैठ गया, राइट। वो सब नहीं करना है, प्रोग्रेसिवली नेचुरली वो जाएगा। सो दिस इज लाइक माई वे ऑफ, बिकॉज यार तुम पूरा मतलब देयर इज नो स्ट्रैटेजी दैट गारंटीज कि पूरा तुम ड्रॉडाउन को बिल्कुल अवॉइड कर दोगे, प्रिवेंट कर दोगे या बहुत कम कर दोगे। मतलब ऐसा नहीं कि तुम तुम्हारा मैक्स ड्रॉडाउन 32% से 5% हो जाएगा, उतना अच्छा कोई स्ट्रैटेजी करके नहीं देता, उतनी रेस्पॉन्सिव कुछ होती नहीं। और जो उतनी रेस्पॉन्सिव होगी उसमें उतनी चर्न भी होगी, उसमें उतनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी होगी, and there will be a lot of other factors also associated with it, right? So this is one very simple strategy that has been proven in back testing ki this works to mitigate the impact to some extent, and this is what I am also going to use। और बाकी सब तो जैसे दिख रहा है भगवान भरोसे है। So yeah, so that's it for today yaar। So hope you have a happy rest of the weekend। एंड अगेन रीआइटरेटिंग, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और इस पे व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट आर योर कमेंट्स, लाइक if you are using some other way to minimize your drawdowns and something, so let me know in the comments and we will discuss and see you in the next video. Thank you.